बीच में पीरियड में कुछ वजह से मुझे टिकट नहीं मिली और फिर मुझे 23 में मिली और जनता का आशीर्वाद मिला, तो इतने बड़े अंतर से मुझे जिताया। तो खासकर पानी की समस्या है, लेकिन इंद्रदेव की मेहर से और वर्तमान हमारी सरकार की सक्रियता से, उनकी बड़ी उत्साह से हर काम को पूरा किया जा रहा है। मैं सबसे सुझाव पूछता हूँ, लेता हूँ। आज हम हर समस्या का निदान करने में लगे हुए हैं, बाकायदा काम हो रहा है और आम जन सुखी है। विशेषकर अभी पशुधन के लिए जो समस्या चारे पानी की आ रही है, वो गोशिवर खुल गए हैं, फतेहगढ़ में इधर खुले हैं, जैसलमेर में अभी नहीं खुले हैं, तो उसके लिए भी मैं आज ही अवगत उनको करा दूंगा, हो जाएगा। और मीडिया का जो अभी रिजल्ट आया है पेपर्स में, वो ये एग्जिट पोल में बता रहे हो। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी और हमारा सरकार का मुखिया बिल्कुल अलर्ट है, और आपके 18 का भी आया और 23 का भी आएगा, 24 का भी आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं, 23-24 का आएगा। भाटी साहब, लोग कह रहे हैं कि पहले जो चुनाव थे वो मोदी फैक्टर के कारण लोग जीत जाते थे, अब का जो चुनाव है वो बदलाव सा हो गया है, जातिवाद ज़्यादा हैवी हो रहा है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि चुनावों के अंदर जातिवाद ज़्यादा हैवी हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, अभी हमारे जो कार्यक्रम चल रहा है चुनावी मरोड़, उसके अंदर आज के जो हमारे अतिथि हैं जैसलमेर के वर्तमान विधायक छोटू सिंह जी भाटी साहब मौजूद है। इनसे जानेंगे जो वर्तमान में उथल पुथल मची हुई है, इसके ऊपर इनकी क्या राय है और इनका जो राजनीतिक सफ़र है वो कैसा चल रहा है। पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इनसे आप रिलेटेड हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। थैंक यू। भाटी जी, चूरू से चलकर आए हैं मात्र 2-4 क्वेश्चन के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं यही करना चाहूँगा कि आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कैसा चल रहा है वर्तमान के अंदर? देखो, तो पहले तो आप जब चूरू से जैसलमेर आए हो तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। दूसरी बात राजनीतिक सफ़र की कही तो राजनीतिक तो मैं 2008 से लगातार सफ़र में हूँ। 8 से करके 18 तक तो रेगुलर में एमएलए रहा, बीच में कुछ पीरियड में मैं नहीं रहा 5 साल, मेरे स्वास्थ्य के वजह से, देखो किसी भी तरीके से सोचो। फिर वापिस जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद से मैं आज एमएलए बन के उनकी खिदमत में लगातार लगा हुआ हूँ। भाटी साहब, जीत का बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? विधानसभा का चुनाव आपने जीता है बड़े अंतर से, बड़ा कारण आप लोगों में, क्योंकि पहले कोई और विधायक थे, अब वर्तमान में आप हैं, तो बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखो, मैंने 10 साल आम जनता की सेवा की है। मैं तो ये समझता हूँ कि जनता ने मेरे पे विश्वास किया है, मेरे पे सोच किया है कि 10 साल का कार्यकाल मेरा उन्होंने देखा। बीच में पीरियड में कुछ वजह से मुझे टिकट नहीं मिली और फिर मुझे 23 में मिली और जनता का आशीर्वाद मिला, तो इतने बड़े अंतर से मुझे जिताया। तो उनके मन में मैं बहा रहा हूँ, मेरे पे विश्वास कायम कर रहे हैं और उस विश्वास में मैं खरा उतर के उनकी सेवा भी कर रहा हूँ। भाटी साहब, वर्तमान में विधानसभा के लेवल में जैसलमेर में आप किन बड़े कार्यों पर काम कर रहे हैं? एक्चुअली में सबसे बड़ी विकट अभी समस्या देखा ही जाए तो ये महीना बहुत बड़ा पानी की दिक्कत होती है, क्योंकि हमारे ये डेजर्ट है, ये सूखा देश है। यहाँ पानी का संचय भी करके रखते हैं, सोचते हैं कि आने वाला कल क्या होगा, इस प्रकार की सोच रहती है। तो खासकर पानी की समस्या है, लेकिन इंद्रदेव की मेहर से और वर्तमान हमारी सरकार की सक्रियता से, उनकी बड़ी उत्साह से हर काम को पूरा किया जा रहा है। पानी के टैंकर लगे हुए हैं, नए नए ट्यूबवेल जो खोदे हैं उनका कनेक्शन हो रहा है। जहाँ तक समस्या है उनका समाधान में मेरी सरकार का मुखिया, राजस्थान का मुखिया आदरणीय सीएम साहब और हम खुद लगे हुए हैं और जनता को उसकी संतुष्टि भी प्राप्त हो रही है। भाटी साहब, जैसे रूपाराम जी का मेरा इंटरव्यू था और वो कह रहे थे कि भाटी साहब का मैं दिल से सम्मान करता हूं, परंतु ऊपर की जो सरकार है वो पूरा काम उन्हें नहीं दे रही है। क्या आप सहमत? देखो काम नहीं देती तो मेरे पे कोई संतुष्ट नहीं होता। मेरा विरोधी दल है, मैं उनका भी सम्मान करता हूं कि वो पीएचडी के अंदर भी चीफ मिनिस्टर से रिटायरमेंट है, अच्छी बात है, उनके पास अनुभव भी है। और मेरा तो ये सोच रहता है कि चाहे अपोजिट हो, चाहे मेरे को किसी ने वोट दिए हो या नहीं दिए हो, मैं सबका एमएलए हूँ।
मैं सबसे सुझाव पूछता हूँ, लेता हूँ। आज हम हर समस्या का निदान करने में लगे हुए हैं, बाकायदा काम हो रहा है और आम जन सुखी है। विशेषकर अभी पशुधन के लिए जो समस्या चारे पानी की आ रही है, वो गोशिवर खुल गए हैं, फतेहगढ़ में इधर खुले हैं, जैसलमेर में अभी नहीं खुले हैं, तो उसके लिए भी मैं आज ही अवगत उनको करा दूंगा, हो जाएगा। छोटी मोटी बिजली की समस्या ज़रूर है, उसके लिए लगे हुए हैं। पूर्ववर्ती समय में बिजली एक्चुअली में क्या है कि हमारे पास इतना कंज्यूमर नहीं था, हम केवल फैन पे जंदे रहते थे, लेकिन आज हर घर में मुझे खुशी है, मेरा जिला आबाद हो गया है, खुशी है, प्रोग्रेस है। हर घर में एसी लगा हुआ है, घर में नहीं लगा है, हर रूम में लगा हुआ है। थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन उसका भी समाधान मेरी सरकार कर रही है, हो जाएगा। भाटी साहब, अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव की। आपने खासा मेहनत की थी, चुनाव प्रचार भी बहुत शानदार किया था। कैलाश चौधरी साहब लग रहा था कि अचानक से पलड़ा उनका भारी हो गया, फिर माहौल बना सोशल मीडिया के माध्यम से कि रविंदर सिंह भाटी आगे आ रहे हैं, और नेताओं से, जो कांग्रेस के नेता, उनसे पूछें तो वो अपने नेता को भारी बता रहे हैं। वर्तमान में ये भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस है वो विजयी हो रही है। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखो, बीजेपी कभी हल्की तो हो ही नहीं सकती, वो तो भारी ही रहती है। आप देख लो, पूरे देश के अंदर आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, इस किसी में मीन में नहीं। आप भी, मीडिया भी ये बोल रहे हो, और मीडिया का जो अभी रिजल्ट आया है पेपर्स में, वो ये एग्जिट पोल में बता रहे हो। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमारी सरकार बनेगी, और हमारा सरकार का मुखिया बिल्कुल अलर्ट है, हर नवज आम जन की वो लेके रखता है, और हर जाम की जो भी गारंटी होती है उस काम की गारंटी से पूरा करता है। मुझे भरोसा है मेरी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की बनेगी, और देश का मुखिया इस चीज़ को स्वीकार करके काम करेंगे। आने वाले समय में हम चाहते हैं 2047 तक हमारे पास गरीबी का कोई इंसान मिले ही नहीं, ऐसी हमारी सोच है। उस सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। कल के रिजल्ट में आप क्या मानते हैं? देखो, कल का रिजल्ट एक जनता के हाथ में है। हम तो कहते हैं हम जीतेंगे, हमारी जीत है, इसमें किसी प्रकार का मीनमेख नहीं है। बिल्कुल जनता ने आशीर्वाद दिया है, जब मेरे को आशीर्वाद दिया है तो उनको भी आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। भाटी साहब, मतलब राजस्थान के अंदर आप कितनी सीटें मान रहे हैं? मैं तो 25 के 25 मानता हूँ। बिल्कुल 25 के 25 आएगी। देखो, दो रिजल्ट आपने देखा, दोनों रिजल्ट 14 का भी आया और आपके 18 का भी आया, और 23 का भी आएगा, 24 का भी आएगा। इसमें कोई फर्क नहीं है, 23-24 का आएगा। भाटी साहब, लोग कह रहे हैं कि पहले जो चुनाव थे वो मोदी फैक्टर के कारण लोग जीत जाते थे, अब का जो चुनाव है वो बदलाव सा हो गया है, जातिवाद ज़्यादा हैवी हो रहा है। आप इस चीज़ को मानते हैं कि चुनावों के अंदर जातिवाद ज़्यादा हैवी हो रहा है? देखो, देश की इकोनॉमी क्या कह रही है, राष्ट्र हित क्या कह रहा है, और नए लोग, आने वाली पीढ़ी क्या कर रही है। राष्ट्र मजबूत होना चाहिए, ये बड़ी सोच है। 140 करोड़ जनता में सबसे ज़्यादा मेरे भारत के अंदर नौजवान है, और नौजवानों की पकड़ है। आप सभी नौजवान हैं, आप देखते हो देश मजबूत होना चाहिए, तो उनकी लोगों की सोच है कि देश मजबूत होगा तो बाकायदा आपके 24 का रिजल्ट है वो भी टॉपर पे आएगा, 400 पार होगा। दोस्तों, जो क्वेश्चन हम पूछना चाहते थे, क्योंकि वर्तमान में विधायक है, इतना समय नहीं होता, जो समय मांगा था विधायक महोदय ने हमें दिया है। अंतिम सवाल मैं इनसे कर रहा हूं। विधायक महोदय, जो आपको देख रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? एक तो चाहने वालों की मेरी शुभकामनाएं हैं, आने वाली बीजेपी की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और जो उनकी आवश्यकताएं हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो एजेड हो, चाहे वो धर्मशास्त्र में विश्वास रखता हो, सबको मूलभूत सुविधाओं का बेनिफिट मिलेगा, और हम एक सेवक के रूप में रहकर राज करेंगे। मुद्दों की राजनीति ही काम करेगी या कुछ अलग बर्ताव चल रहा है? देखो साहब, मुद्दे तो पहला काम है, तो सबसे पहले जो आवश्यकता है जनता की, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे देश की प्रोग्रेस के बारे में हो, देश की इकोनॉमी आज जो 5 नंबर पे आई है वो 3 नंबर लाने में हो। हम चाहते हैं आने वाले समय में मेरा भारत विश्व गुरु बने, ऐसी हमारी कल्पनाएं है, हमारी सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे जैसलमेर के वर्तमान विधायक, कद्दावर नेता छोटू सिंह जी भाटी साहब। बड़ा शानदार इंटरव्यू रहा। आज का इंटरव्यू आपको कैसा लगा, अपनी कमेंट में राय ज़रूर दें। नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।